नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। महाराष्ट्र समेत देश भर में कोरोना के संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। उधर मंकी पॉक्स ने केरल समेत कई राज्यों में अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं और इस बीच एक और वायरस ने लोगों की नींद उड़ा दी है। केरल में नोरा वायरस ने दस्तक दी है। केरल में नोरा वायरस के अब तक 2 मामले सामने आए हैं। हालांकि नोरो वायरस से संक्रमित दोनों बच्चों की हालत स्थिर है और उन्हें निगरानी में रखा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई तेज कर दी है और लोगों के सैंपल लेकर टेस्टिंग की जा रही है। केरल के हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के विंझीजम इलाके में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्थिति का आकलन किया है, क्षेत्र से सैंपल लेकर टेस्टिंग की गई है और बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संक्रमित पाए गए दोनों बच्चों की हालत स्थिर है। केरल के अलपुजा जिले के कायमकुलम प्राइमरी स्कूल में शनिवार को मिड डे मील खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी और इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल बच्चों ने बासी खाने की शिकायत के चलते तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। वहीं इलाज के दौरान 2 बच्चों में नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद बच्चों के सैंपल जांच के लिए सरकारी लैब में भेजा गया है। स्वास्थ्य मंत्री की लोगों से अपील है कि वो परेशान ना हो और धैर्य रखें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नोरो वायरस का इलाज किया जा सकता है और इसके संक्रमण को भी रोका जा सकता है। अब ये भी जान लें कि क्या ये नोरो वायरस है और ये कैसे फैलता है। दरअसल नोरो वायरस पशुओं के जरिए इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन बीमारी का कारण बनता है। ये वायरस दूषित जगहों के संपर्क में आने या दूषित भोजन लेने की वजह से किसी व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकता है। इसके अलावा ये एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में भी फैल सकता है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति कई बार नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है क्योंकि इसके कई अलग अलग प्रकार हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नोरो वायरस खासकर संक्रमण से और गंदगी से ज़्यादा फैलता है, इसीलिए इससे बचाव के लिए सफाई का विशेषकर ध्यान रखें। नोरो वायरस लोगों के करीब आने से और उन्हें छूने से फैलता है। नोरो वायरस से पेट और आंतों में सूजन आ जाती है और मरीज को गंभीर रूप से उल्टी और दस्त आने लगती है। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों का कहना है कि जिस मरीज के पेट में कीड़े हैं उसके भीतर ये संक्रमण आ सकता है। नोरो वायरस के लक्षणों की बात करें तो नोरो वायरस किसी भी इंसान के पेट पर अटैक करता है और पेट में पहुंचने के साथ ही आंतों की परत में सूजन का कारण बनता है। संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर दस्त, उल्टी, पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति में बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द भी देखने को मिलता है। आमतौर पर यह वायरस सभी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों में ये बीमारी ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। वायरस के संपर्क में आने से 12 से 48 घंटे बाद इसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं, जबकि समय पर इलाज शुरू हो जाए तो संक्रमित व्यक्ति 3 दिनों के अंदर ठीक हो सकता है। नोरो वायरस से किस तरह से अपना बचाव करें? शुरुआती जांच में अब तक नोरो वायरस को जानलेवा नहीं पाया गया है, लेकिन अभी तक इसके इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। संक्रमित मरीजों को डॉक्टर खूब पानी और तरल पदार्थ लेने की सलाह देते हैं। जानकारों के संपर्क में आने वाले लोगों को इसका खतरा सबसे ज्यादा है। नोरो वायरस से बचाव के लिए डॉक्टर साबुन और गुनगुने पानी से हाथों को अच्छी तरह से धोने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा ताज़ा खाना खाने की सलाह दी जा रही है। अगर आप में नोरो वायरस के कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप टेस्ट ज़रूर करवाएं। जहां तक संभव हो घर पर ही रहें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। घर और दफ्तर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बता दें कि नोरो वायरस सैनिटाइजर से भी नहीं मरता और इसीलिए सैनिटाइजर से हाथ साफ करने से फ़ायदा नहीं होगा। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए जन भावना टाइम्स। नमस्कार।